मैं बताऊं, हम एक यात्रा करते एक बार पैदल एक जगह जा रहे थे। एक आर्मी से कर्नल साहब थे रिटायर, वो सड़क में मिल गए मोटरसाइकिल पे। उन्होंने रोका, पूछने लगे महात्मा जी किधर जा रहे हो इतने महात्मा सारे। मैंने कहा भाई हम पैदल चलते हैं, ऐसे यात्रा जा रहे हैं। अच्छा, थोड़ी देर बात किया, कहता मेरा घर है आगे, आप लोग जो है थोड़े चाय पानी पियो। मैंने कहा भाई अब शाम का टाइम था, गर्मी भी थी, आगे जगह भी कोई देखनी रहने के लिए, चाय में देरी लगेगी, तुम शरबत बना देना, मीठा पानी घोल के ठंडा, बस वो पी लेंगे। ले गया घर के अंदर। मैंने देखा 3-3 फीट के शिव जी का फोटो, माता देवी रानी का फोटो, कृष्ण जी का, हनुमान का, 3-3 फीट के बड़े बड़े फोटो सभी घर में लगाए हो। मैंने कहा वैसे ही, मैंने कहा ये हम भी नहीं कहते कि फोटो भगवान है, फोटो तो लिया किसी बनाने वाले ने, फोटोग्राफर ने, लेकिन भाई बात यह है कि जिस रूप से आपको सत्य वृत्ति जागृत होती है, जिससे आपके दुर्गुण नष्ट होते हैं, उस रूप को देखने से तकलीफ क्या है। जिस रूप से आपके अंदर दुष्वृत्ति आती हैं, जिस रूप से आपके अंदर दुर्गुण आते हैं, उस रूप को त्यागना चाहिए। तो पानी शानी पिया, हम लोग चले गए। 3 साल बाद वापस आए, कुदरती वो कर्नल साहब फिर मिल गए। कहते महाराज पहचाना है। मैंने कहा भाई जरूर पहचाना है। कहते तो आज तो महाराज थोड़ी देर सत्संग हो जाए तो सभी नाश्ता कर लेंगे महात्मा। मैंने कहा ठीक है चलो। कहता रुकने की जगह भी हमारे पास स्कूल है, हम उसमें बात करके रखे हैं पहले से ही कि कभी समय ऐसा आया तो। मैंने कहा ठीक है। घर गए, देखा एक भी फोटो नहीं, एक भी नहीं। मैंने कहा भाई कर्नल साहब, वो इधर बड़े बड़े फोटो लगे थे शिव जी का, देवी माता, हनुमान, कृष्ण, तो वो किधर गए। कहते जी हमने गुरु बनाए, तो गुरु बनाए तो उन गुरुओं ने कहा ये सब बकवास है, नहीं मानना। तो उन्होंने सारे उतरा के नहर में डला दिए। तो सामने लगा हुआ एक हीरोइन का चित्र, एक कुत्ता अलमारी में रखा हुआ शोकेस में इतना बड़ा, उस हीरोइन का आधा शरीर नग्न। मैंने कहा कर्नल साहब, सभी बैठे थे उनके 25-30 आदमी, आसपास वाले भी, पत्नी, बहू, बेटा, सब। मैंने कहा बताना सच सच, गुरुजी ने इसको मना नहीं किया। कहते इसके लिए नहीं मना किया। अर्धनग्न उस हीरोइन के फोटो के लिए साफ कहा, उन्हें नहीं मना किया। एक कुत्ते के लिए इन्हें इसको भी मना किया, इसके लिए भी मना नहीं किया। तो मैंने कहा ये बताओ, इसको तुम देखते हो, तुम्हारे दिल में क्या सोच पैदा होती है मन में। कहता महाराज मैं क्यों झूठ बोलूं, ये कोई भी आदमी होगा इस प्रकार की अर्धनग्न देखेगा स्त्री को, उसके मन में यही होगा मुझे भोगने के लिए मिले ऐसी स्त्री। और देखते देखते 2-2 घंटे 4-4 नींद नहीं आएगी उसको सोचते सोचते। तो मैंने कहा शिव जी का फोटो था तो। कहता महाराज मैंने कोई गुरु नहीं बनाए थे, लेकिन फिर भी मैं कभी रात को उठता, मैं शिव जी को देखता ऐसे बैठे हुए, तो मैं भी ऐसे बैठ के ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करने लगता। और हनुमान जी का तो मैं बॉर्डर पे जब भी जाता हनुमान चालीसा पढ़ के ही जाता था कि हनुमान रक्षा करता है हमेशा के लिए।
देवी माता का फोटो में देखता था तो मेरे मन में विचार आता था कि सब स्त्री मातृभाव रखना चाहिए। कृष्ण जी का फोटो देखता था, उनके 10 उपदेश मुझे याद आ जाते थे, 10 उपदेश याद आ जाते थे। तो मैंने कहा ये बता, जिसके फोटो से तुमको अच्छी बात सोच में आती थी उसके लिए गुरुजी मना कर दिए, जिसके कारण गंदी सोच आती है, ऐसी स्त्री भोगने को मिले, और तुम आप ही कह रहे कि 2-2 घंटे कई बार लेट के भी नींद नहीं आती, वही दिमाग में घूमता है, उसके लिए गुरुजी ने मना नहीं किया। तो वो अच्छा है कि ये अच्छा है? वो कर्नल साहब फौजी आदमी था, कहता है महाराज आपने मेरी आंखें खोल दी, आज मेरी आंखें खोल दी। आज मैं उस गुरु को गले से पकड़ूंगा जाके कि उस गुरु ने मेरे को बुद्धू बनाया। मैंने कहा भाई गुरु जो हो गया ना उसको गले से नहीं पकड़, उसको छोड़ दे, पर गले से नहीं पकड़। कहता नहीं मैं पूछूंगा। मैं पूछेगा क्या भाई? आजकल के गुरु ऐसे बने हुए हैं, वो उस जिस चीज का उपदेश दे रहे हैं उस पर स्वयं उनको विश्वास ही नहीं है, उनको ही नहीं पता है, उन्होंने सोचा ही नहीं है, केवल भीड़ इकट्ठी करने की बात है, इसलिए बेचारे क्या करें वो। नहीं तो वो गुरु कहते नहीं कि इसको हटा, जिसके कारण बुरी सोच आती है।